रामपुर नाम की एक गांव में अंजना नाम की औरत रहती थी। उसके दोनों बच्चे छोटे ही थे, तभी उसके पति की मृत्यु एक रोड एक्सीडेंट में हो जाती है। वह बेचारी घर बनाने वाले काम करने के लिए जाया करती थी और उसी से उसके घर का पालन पोषण हुआ करता था। देखते ही देखते मौसम बदल गया और अब बारिश का मौसम आ चुका था। बारिश के मौसम में मकानों वाले काम बंद हो जाते हैं। अब उसकी रोजी रोटी कैसे चलेगी, वो इसी टेंशन में दिन रात रहने लगी। एक दिन ऐसा आया जब के घर में कुछ भी राशन का सामान नहीं बचा था। जो भी थोड़ा बहुत था वो भी ख़त्म हो चुका था और उसके पास तो अब कोई काम भी नहीं था जिससे वो अपने घर का खर्च चला पाती। ठीक उसी समय उसका बेटा रोहित माँ से आकर खाना मांगने लगता है। माँ माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो ना। मैंने तो रात में भी कुछ नहीं खाया था माँ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द उठ रहा है माँ, और मुझे चक्कर भी आ रहे हैं। उस मासूम बच्चे की ये बात सुनकर अरुणा बहुत व्याकुल हो जाती है, क्योंकि अब वो अपने बच्चे का पेट भरने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही थी। और जो माँ अपने बच्चे का पेट ना भर पाए वो कैसी माँ है आखिर। यही सोचकर वो घर में चारों तरफ इधर उधर कुछ न कुछ ढूंढने लगती है जिसको वो बेचकर अपने बच्चे का पेट भर पाए। तभी उसको एक पानी का बर्तन दिखाई देता है जिसे वो बेचकर राशन का सामान ले आती है और बिना देर करे जल्दी जल्दी खाना बनाती है और अपने बच्चों का पेट भरती है। इसी तरह 2 से 3 दिन गुजर जाते हैं और अब फिर एक ऐसा दिन आया जब उनके पास राशन सारा ख़त्म हो चुका था। अब वह फिर सोच में पड़ गई। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये बारिश का मौसम भी ना बहुत ख़राब है। इस बारिश की वजह से तो मुझे काम ही नहीं मिल पा रहा है। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? किससे मदद मांगूं? मेरे उन छोटे छोटे बच्चों का पेट मैं कैसे भरूं? रोज़ रोज़ बहाने बनाकर मैं अपने बच्चों को क्या समझाऊंगी कि समझने की उम्र भी तो नहीं है उनकी। यही सोचते सोचते वो रात में सो जाती है और सुबह उठकर ठीक वहीं पर काम के लिए जाती है जहाँ वो पहले काम किया करती थी। उनसे जाकर बोलती है, तो पानी काफ़ी थम गया है, क्या मेरे लिए कुछ काम है? जिससे वो बोलता है कि नहीं, अभी कोई भी काम शुरू नहीं हुआ था। अब अंजना की ये जिम्मेदारी थी कि वो कोई काम ढूंढ के और जल्द से जल्द कुछ राशन पानी का बंदोबस्त करे और अपने बच्चों का पेट भरे। यही सोचकर वो गांव में घूमने लगती है कि शायद कहीं कोई काम मिल जाए। बहुत ढूंढने पर भी उसे कोई काम नहीं मिलता है और वो उदास होकर घर वापस लौट आती है। जैसे ही वो घर पहुंचते उसके बच्चे बाहर आ जाते हैं और बोलते हैं, माँ तुम आ गई? माँ तुम मेरे लिए क्या लाई हो? बताओ ना माँ, मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रही थी। माँ, जो तुम बोल कर गई थी कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आऊँगी, वो सब कहाँ है माँ? माँ बोलो ना, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। माँ बताओ ना, तुमने वो सब सामान कहाँ छुपाया है? इसी तरह वो बच्ची अपनी माँ से बार बार सवाल कर रही थी, पर माँ के पास तो कोई जवाब ही नहीं था। ये सब सुनकर उसकी माँ का कलेजा फटा जा रहा था, क्योंकि वो अपने बच्चे की भूख के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही थी। ये सुन के वो उसके आंखों में आंसू आ गए और वो फूट फूट कर रोने लगी। बच्चे भी रोते रोते सो जाते हैं। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? मेरे बच्चे ऐसे भूखे बिलखते रहेंगे। यदि ऐसा ही रहा तो एक दिन मेरे बच्चे भूख के मारे मर जाएंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मेरी ज़िंदगी और मेरे बच्चों की ज़िंदगी ऐसे ही भूख से तड़प तड़प कर कट जाएगी। नहीं, मुझे खुद कुछ करना होगा। मुझे कुछ ऐसा करना होगा ताकि मैं बहुत सारे पैसे कमा पाऊँ और हमारी तकलीफ़ों को दूर कर पाऊँ। मैं कल ही साहूकार के यहाँ जाती हूँ और उनसे कुछ पैसे उधार लेकर कोई काम शुरू करती हूँ। हाँ, मैं अचार बना के बेचूंगी और साथ ही साथ पापड़ बनाने की भी कोशिश करूँ। यदि भगवान की कृपा रही तो हो सकता है मेरा काम चल जाए और मुझे अच्छे खासे पैसे मिलने लगे। यह सोचकर वह अगले दिन साहूकार के पास पैसे उधार लेने के लिए जाती है और साहूकार भी उसे 1000 रुपये उधार दे देता है। अंजना ने जैसे सोचा था वही किया। अचार का सामान लाई, अचार बनाया और उसे पैक करके मार्केट ले गई और साथ ही साथ कुछ पापड़ भी बनाए थे।
मार्केट जाकर एक टेबल लगाई और उस पे सारा सामान रख के बेचने लगी। मार्केट में नई दुकान देखकर कुछ लोग उसकी दुकान पर पहुंचे और सामान लेने लगे। अंजना पूरा दिन वहीं पर दुकान लगाए रही और जैसा सोचा था ठीक वैसे ही सारा सामान बिक गया और अच्छा खासा मुनाफा भी हुआ। अब अंजना बहुत खुश थी क्योंकि अब उसको अपना एक काम मिल गया था और उसने तय कर लिया कि अब वो यही काम करेगी। अब धीरे धीरे अंजना मार्केट में फेमस होने लगी और लोग उसको अचार और पापड़ वाली के नाम से जानने लगे थे। काम बहुत बढ़ गया था और उसने एक बड़ी दुकान खोल ली, जिससे अब अंजना की जिंदगी खुशहाल हो गई थी और उसने अपने बच्चों को भी अच्छे स्कूलों में पढ़ाया और उनको एक अच्छी परवरिश दी। रीना और मीना दोनों बहनें हैं, पर शादी दोनों की अलग तरीके की होती है। रीना की शादी एक अमीर घर में और मीना की शादी एक गरीब घर में होती है। हाय रीना, क्या कर रही हो? कुछ नहीं दीदी, मैं तो बस खाना बना रही थी। आप क्या कर रही हैं? मैं तो बस बिस्तर पे बैठे बैठे कॉफ़ी पी रही थी। वो सर्दी बहुत है ना। कैसी बात करती हो दीदी, हम दोनों का शहर तो एक ही है। मेरे तो गर्मी के मारे पसीने छूट रहे हैं और आप बोल रही हो सर्दी हो रही है। अरे मेरी प्यारी बहन, मेरे कमरे में एसी चल रहा है ना, तो ठंडा तो होगा ही। अब काम वाली खाना बना रही है, मुझे कोई काम ही नहीं है। मैं तो बस बैठी हुई हूँ और कॉफ़ी पी रही हूँ। खाना बन जाएगा तभी कमरे से बाहर निकलूँगी। ओह अच्छा, बहुत अच्छी दीदी। यदि आप इतना ही फ्री हैं तो कभी मेरे घर भी आ जाओ। हाँ हाँ, आऊँगी ज़रूर किसी दिन। ठीक है दीदी, अब आराम से बात करते हैं। मैं खाना बना लूँ, ये आने वाले हैं। क्या? चल ठीक है, रखते हैं, बाय। रीना फ़ोन रखती है और देखती है कि सामने की सास खड़ी हुई है। ये ले, खरबूजा खा ले, मैंने काटा है, सबको बराबर बांट दिया है। ये ले तेरा हिस्सा। अरे माँ जी, मैं काट देती ना, आप क्यों परेशान हुई? अच्छा रख दीजिए, मैं रोटी बनाकर खा लूँगी। सास उसको बाहर ले जाती है, जहाँ पहले से ही उसकी ननद और देवर लूडो खेल रहे होते हैं। अरे भाभी, आओ लूडो खेलते हैं, ये तो हार रही है। आप आ जाओ, आपके साथ खेलेंगे। अरे नहीं नहीं, मैं तो खाना बना रही थी, मम्मी लिवा ले आई खरबूजा खाने के लिए। अब आप भैया लूडो खिला रहे हो, मुझे खाना बनाना है। कोई बात नहीं भाभी, रोटी मैं बना लेती हूँ। रीना का हंसता खेलता परिवार था, सब लोग एक दूसरे की मदद करते थे। शाम को सब लोग एक साथ बैठकर बात किया करते थे। अरे रीना, जल्दी से तैयार हो जाओ, बाहर बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, भेलपूरी खाने चलते हैं, चौपाटी चलेंगे, बहुत अच्छा मौसम है आज। रीना जल्दी से तैयार हो जाती है, दोनों चौपाटी के लिए जाते हैं कि तभी मीना का फ़ोन आता है। अरे दीदी, मैं घर जाके बात करती हूँ, इनके साथ चौपाटी आई हुई हूँ, आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है ना। आप बताइए, आप क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, मैं तो कमरे में बैठी टीवी देख रही थी। अरे दीदी, तो आप भी आ जाओ ना चौपाटी, बड़ा अच्छा मौसम है। टू व्हीलर में मुंह पे ठंडी हवा लग रही थी, बड़ा मज़ा आया। कहाँ टू व्हीलर, तुम जानती तो हमारे यहाँ का, हम कहाँ टू व्हीलर पर बैठते हैं। तुम आ जाओ ना मेरे घर। दीदी, मैं घर जाके बताती हूँ मम्मी से पूछकर। रीना फ़ोन रख देती है। तुम्हें लगता होगा ना कि काश तुम भी मीना दीदी की तरह अमीर घर में तुम्हारी शादी हुई होती। कौन सा गरीब घर में हूँ, अच्छा खासा खा रही हूँ, पहन रही हूँ, घूम रही हूँ, मुझे किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, सबके लिए भेलपूरी पैक करवा लो घर में ले जाने के लिए। अगले दिन मीना घर पर। चलिए ना, रीना के घर चलते हैं, बहुत दिनों से बुला रही है। मेरे पास टाइम नहीं है, शाम को एक बहुत बड़ी पार्टी है, मुझे वहाँ जाना है, तुम ड्राइवर के साथ चली जाओ। अच्छा नहीं लगता, शादी के बाद बीबी अकेले जाती हुई कहीं अच्छी नहीं लगती है। अरे कैसी मिडिल क्लास बात कर रही हो, माँ को देखो कितनी सोशल लाइफ एंजॉय करती है वो। मैं नहीं जा सकता, मुझे बोलना है ना।
मैं नहीं जा सकता, मुझे पार्टी में जाना है। अच्छा कोई नहीं, शाम को कहीं बाहर चलें? आजकल मौसम बहुत सुहाना होता है। यार अभी तो बताया पार्टी है, वो भी ताज में। तुम्हें चलना हो तो बताओ। नहीं, ताज का मन नहीं है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मैं खुद ही चली जाऊंगी। पति ऑफिस चला जाता है। मीना पूरा दिन या तो टीवी देखती है या फिर मोबाइल चलाती रहती है। वो चीज़ों से अब बोर हो चुकी थी। वो सोचती है चलो कुछ टाइम घर वालों के साथ ही बैठा जाए। वो अपने कमरे से निकलकर अपनी सास के कमरे में जाती है। हाय बेटा, आज मेरे कमरे में कैसे? कोई काम था क्या? एक फोन कर देती। कुछ नहीं माँ, अकेली बोर हो रही थी इसलिए सोचा चलो आपके यहाँ बैठ लूँ थोड़ा। अच्छा तंबोला खेलोगी? हम लोग ऑनलाइन खेल रहे हैं, आप अपने कमरे में जाओ, मैं लिंक भेज देती हूँ। ठीक है मॉम। मीना समझ जाती है कि सास उसको वहाँ से जाने के लिए बोल रही है। वो चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर तंबोला खेलती है और फिर बाद में बोर होकर घर से बाहर आ जाती है और ड्राइवर से आके बोलती है मुझे मेरी बहन के पास ले चलो और रास्ते में कोई मिठाई की दुकान मिले तो रोक देना। मीना मिठाई की दुकान पर जाती है और एक से बढ़कर एक महंगी मिठाइयाँ खरीदती है। बहन के घर पहुँचती है तो देखती है कि सारा परिवार एक साथ बैठा हुआ है। अरे मीना बेटी, आओ आओ। अरे बाहर क्यों खड़ी हो, आ जाओ ना। नमस्ते आंटी जी। और रीना कहाँ है? अरे रीना अभी तो यहीं खड़ी थी। देखना रोहन, भाभी कहाँ है? मम्मी, भाभी शायद आपने जो कपड़े दिए थे रखने के लिए अपने कमरे में गई हुई हैं, मैं बुला लाता हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम खेलो, मैं कमरे में ही चली जाती हूँ। मीना कमरे में जाकर देखती है कि रीना बालकनी में खड़े होकर पड़ोसन से बात कर रही होती है। अरे दीदी, आप कैसे आना हुआ? चलो ड्राइंग रूम में चलते हैं। नहीं नहीं, क्या सबको परेशान करना, कमरे में ही बैठते हैं ना। कैसी बात कर रही हो दीदी, आप आई हो तो सभी आपसे मिलना चाहते हैं। रीना और मीना दोनों सबके पास जाते हैं, जहाँ सास चाय और नाश्ता बनाकर लाती है। अरे आंटी, आप क्यों बना रहे हैं? वो इसलिए कि हम साथ बैठ सके। अब माँ आप बैठ जाइए। मीना को उसके घर का माहौल तो अलग सा ही लगता है। इतना वक्त हो गया था ऐसा खाना खाए हुए, कितना स्वाद है इस खाने में। ऐसा खाना तो हमारे घर पे रोज ही बनता है दीदी। अच्छा बताओ खाने में क्या खाओगी? अरे इनको वो खिलाओ जो बुआ जी खा के गई थी। हाँ हाँ माँ जी, मैं बनाती हूँ। रीना की ननद और देवर भी मीना के साथ बातें करने लगता है। दोपहर होते ही सारा परिवार जमीन पर चटाई लगाकर एक साथ खाना खाता है और अंताक्षरी खेलता है और खूब गप्पे लगाते हैं। मीना जब घर जा रही होती है तो रीना की सास उसे कुछ पैसे देती है। बेटा, तुम पहली बार हमारे घर आई हो। वैसे तो हम लोग तुम्हारे जितने अमीर नहीं हैं, पर ये छोटी सी भेंट हमारी तरफ से रख लो। पहले पता होता तो कोई अच्छी सी साड़ी मंगा कर रखती तुम्हारे लिए। मीना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बोलती है माँ जी, मैं तो सिर्फ पैसों से अमीर हूँ, पर रीना तो रिश्तों से अमीर है। जीवन में सच्ची खुशी तो अपनों के साथ है, ना कि पैसों से। मीना वहाँ से चली जाती है और रीना सास को देखकर मुस्कुराने लगती है।